औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा अरबिक का टॉपिक है मुसन्ना इस्म की आराबी हालत, यानी स्टेटस ऑफ अ डबल नाउन। अभी जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो है इस्म के आराब, और उसके अंदर हमने लास्ट टाइम वाहिद अस्मा के बारे में पढ़ा था। आज बारी है मुसन्ना की। एराब क्या होते हैं, एराबी हालत क्या होती है? एराब का मतलब है अरबी बनाना। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो इसका अरब अरबी जबान के अंदर सीखने की चीज है वो ये एराब का टॉपिक है, ठीक है, जो कि बाकी जबानों में इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम क्योंकि उर्दू और इंग्लिश के सहारे देख रहे हैं चीजों को, तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ जो एराब है अरबी के अंदर वो किस सेंस में यूज होंगे, क्या उनकी यूजेज क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमने देखा था कि उर्दू के अंदर जब हम एक जुमला बनाते हैं कि जैद ने हामिद को मारा, तो इसमें कोई जो है वो फाइल होता है काम करने वाला और कोई मफूल होता है। जैसे इस जुमले में जैद फाइल था, उसने काम किया था, और हामिद जो है मफूल था, उस पर काम हुआ था। तो ये कैसे पता चला हमें कि किसने क्या किया? जुमला तभी सही बनेगा ना जब हर चीज अपनी जगह पे होगी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ हुरूफ होते हैं ने और को जैसे। जैद ने हामिद को मारा, तब मेक सेंस करती है। अगर हम कहेंगे जैद हामिद मारा या हामिद जैद मारा, सिर्फ अल्फाज जोड़ देंगे तो वो जुमले में समझ नहीं आएगी कि किसने क्या किया। तो जो आपका रोल अदा करती है ये चीज कि क्या जो है वो जुमले के अंदर कौन सी चीज फाइल का या किरदार अदा कर रही है और कौन सा जो है मफूल का किरदार अदा कर रही है, इस तरह की चीजों के लिए आराब इस्तेमाल होते हैं अरबी के अंदर। क्योंकि अरबी के अंदर ऐसे कोई हुरूफ मौजूद नहीं है जो जुमले को इस तरीके से तरतीब देने में मदद करें। इसी तरह इंग्लिश के अंदर क्या चीज हेल्प आउट करती थी? जैद हेल्प्ड हामिद। हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि जैद जो है वो जब वर्ब से पहले आया था, फेल से पहले आया था, वो फाइल होता है, और जो फेल के बाद आता है यूजुअली वो मफूल होता है। तो जगह जुमले के अंदर उस जगह उसकी जगह उसकी लोकेशन उसकी प्लेसमेंट जो है वो बताती थी कि एक्चुअली ये क्या कर रहा है, इसका क्या किरदार है इस जुमले के अंदर, ठीक है। तो अब अरबी के अंदर क्योंकि ना तो इस तरह आगे पीछे अल्फाज करने से कोई मसला होता है यूजुअली, फाइल और मफूल के केस की बात कर रही हूँ, और ना ही इस तरह के कोई हुरूफ मौजूद हैं ने और को जैसे। तो इस वजह से अरबी के अंदर एराब मौजूद हैं। अभी जब हम ये टॉपिक एराब का पढ़े हैं तो हम ये नहीं बता रहे कि जो एराबी हालत है वो क्या बता रही है आपको। यानी हमने तीन अराबी हालतें पढ़ी थी, रफा नसब जर। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है कि हम ये डिस्कस करें कि अच्छा रफा क्या करती है, नसब क्या करती है, जर क्या करती है। अभी हम सिर्फ उनको समझ रहे हैं क्योंकि नया टॉपिक है, तो हम यूटिलाइज सॉरी हम लोग यूज टू होने की कोशिश कर रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो हालतें हैं ये होती कौन सी हैं, और कैसे इनकी पहचान क्या है, किस अंदाज में लिखी होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फलां हालत है। या फिर हम वाइस वर्सा बात करते हैं कि अगर एक जुमला दे दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ये जो चीज़ है वो किस हालत में मौजूद है, ठीक है, कौन सा इसम किस हालत में मौजूद है। तो अभी हमारा टॉपिक सिर्फ है इस हालत की पहचान। तो हमने ये बात पढ़ ली थी कि एराबी हालत किसे कहते हैं? माना की तब्दीली के बगैर इसम की हालत और शक्ल की तब्दीली को एराब कहते हैं। यानी इसमें वर्ड चेंज नहीं होता, वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता। वर्ड के अंदर चेंजेस आती हैं लेकिन किस सेंस में? उसमें मेन पूरा वर्ड नहीं चेंज हो रहा होता, सिर्फ वर्ड के एंड में कुछ ऐसा उसका स्टाइल चेंज हो रहा होता है। किसी कई दफा जो है आप देखेंगे कि उसमें कुछ हुरूफ ऐड हो रहे हैं, कई दफा आप देखेंगे कि सिर्फ तनवीन ऐड हो रही है। तो मामूली सी एक शक्ल की तब्दीली जब आ जाती है लेकिन माना तब्दील नहीं होते, तो इस चीज को कहते हैं एराबी हालत। हमने तीन तरह की एराबी हालतें पढ़ी थी जिसमें रफा, नसब और जर है। ये याद करनी टर्म जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इन्हें कहते हैं एराबी हालतें। अगर आप इन हालतों के ऊपर जो अस्मा मौजूद हैं, यानी जो इसम इस हालत में उस वक्त मौजूद है, उसको क्या कहते हैं? रफा वाले इसम को मरफू कहते हैं, नसब वाले को मंसूब कहते हैं, जर वाले को मजरूर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम चीजें पढ़ के आ चुके हैं।
लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिन्स क्योंकि दो तरह की होती है, मुजक्कर मुअन्नस अदद वाहिद मुसन्ना जमा होता है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने अदद लिया था वाहिद और जिन्स हमने देखी थी मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है, तो जिन्स ग्रीन में हाईलाइट की थी मैंने कि हमने दोनों जिन्स पढ़ ली थी मुजक्कर मुअन्नस के साथ वाहिद अदद के आराब। यानी आराब हमने हालतें किस चीज की पढ़ी थी, वाहिद हमारा मेन फोकस था, वाहिद अस्मा हमारा मेन फोकस था, और उन वाहिद के अंदर भी हमने देखा था मुजक्कर के साथ क्या होता है, मुन्नस के साथ क्या होता है। लकीली दोनों केसेस में ये चीज सेम रही थी। ठीक है, आज जो हमारा फोकस है वो मुसन्ना के ऊपर है। आज हम पढ़ेंगे कि जो मुसन्ना इसम होते हैं उनकी अराबी हालत क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। ये वाहिद से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, तो हम रिवाइज पहले कर लेते हैं। वाहिद इसम के क्या एराब थे, उन, अन और इन। उन का मतलब यहाँ पे कोई नून नहीं है, पेश नून नहीं है। उन हमारे जहन में जब आता है तो अलिफ नून भी हम लिख सकते हैं, उन, उर्दू का उन हम ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ ये साउंड है, और ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वर्ड के जो वर्ड है आपका उसके लास्ट अल्फाबेट के ऊपर दो पेश डालेंगे तो उसको अरबी में उन की आवाज दी जाती है। कोई भी वाहिद इसम है, उसके ऊपर आप एंड में दो पेश डाल देंगे तो वो उनकी आवाज के साथ रफा में बन जाएगा। जैसे मुस्लिम पढ़ा था तो मुस्लिमुन। नसब में क्या होगा, नसब में आखिरी हर्फ के ऊपर दो जबर दाखिल हो जाएंगे और एंड में एक अलिफ का इजाफा भी होगा, तो ये साउंड बनेगी अन की। ठीक है, उन, अन। और फिर जर में दो जेर डल जाएंगी तो क्या कहेंगे, इन। अब देखा जाए तो उर्दू के पर्सपेक्टिव में ये तीनों लफ्ज जो है अलिफ नून अलिफ नून अलिफ नून, सुनने में लगता है कि अलिफ नून का इजाफा है, लेकिन एक पेश के साथ, एक जबर के साथ, एक जेर के साथ, उन, अन, इन। लेकिन यहाँ पे अलिफ नून नहीं डालना आपने, यहाँ पे आपने दो पेश, दो जबर और दो जेर डालनी है, जिसमें से दो जबर के साथ हमेशा अलिफ आएगा। कुछ केसेस हैं जिनमें अलिफ नहीं आता, और वो कौन से केसेस थे वो भी हमने देख लिए थे। दो तरह के केसेस हैं, एक है गोलता वाला, गोलता पे अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो फिर सिर्फ दो जबर आएंगे, उसके साथ आगे अलिफ नहीं आएगा। और दूसरी चीज थी अलिफ हमजा। अलिफ हमजा के साथ भी मजीद एक अलिफ नहीं आएगा, बस हमजा के ऊपर दो जबर आ जाएंगे। बाकी हर तरह के अल्फाज के साथ अलिफ इजाफी आएगा। ये थे वाहिद इस्म के अराब। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मुसन्ना, वो टोटली इससे डिफरेंट है, बिल्कुल फर्क। वो क्या है, मुसन्ना इस्म के अराब पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि एक एग्जाम्पल, वाहिद जो है वो मुस्लिम है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मुसन्ना बनता कैसे था, वाहिद का मुसन्ना कैसे बनता था। अभी ये आपकी पिछले वीक की असाइनमेंट भी थी। सिंपलेस्ट वे है कि लास्ट लेटर पे जबर डालें फिर अलिफ नून का इजाफा कर दें, तो ये क्या बनता था, मुस्लिमानी। आप ये देखिए रेड पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये क्यों हाईलाइट किया कि ये इजाफा है इसके अंदर, मुस्लिम के आगे एक इजाफा किया गया है आनी का। ठीक है, इसमें जेर इंपॉर्टेंट है, अलिफ नून जेर। ये तरीका था वाहिद से मुसन्ना बनाने का, यानी मुस्लिम का मतलब है एक मुसलमान और मुस्लिमानी का मतलब है दो मुसलमान। इस केस में अब एराब क्या होंगे, मैंने भी बताया कि इसमें जेर इंपॉर्टेंट हैंड में। अब अगर जेर इसका हिस्सा है तो अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें वाहिद इसम के एराब वाली सिचुएशन, तो अब हम क्या करेंगे, जेर को हटा देंगे वहां से और दो पेश डाल देंगे, मुस्लिमान उन बना देंगे। वो तो अजीब सी बात हो जाएगी क्योंकि जेर तो ड्रॉप हो गया, जेर तो इसका हिस्सा था। हम ये भी नहीं कह सकते कि जेर भी डालें और फिर आगे दो पेश भी डाल दें, मुस्लिमानी उन, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। तो इसका क्या तरीका है ये देखते हैं आज। हालत रफा के अंदर अगर इसम मुसन्ना हो तो हालत रफा में आनी ही रहेगा, कुछ भी तब्दील नहीं होगा, ये इटसेल्फ इसकी एराबी हालत है। जो कि बड़ी अच्छी बात है कि हमने ऑलरेडी वाहिद से मुसन्ना बनाना सीख लिया है, तो मुसन्ना बाय डिफॉल्ट हालत रफा में मौजूद होता है। बाय डिफॉल्ट मुसन्ना हालत रफा में मौजूद है, मुस्लिमानी ही इसकी रफा की हालत है। नसब में क्या होगा, अगर इसम मुसन्ना है तो हालत नसब में आनी को ऐनी में तब्दील कर देंगे, यानी अलिफ हटा के या लगा देंगे, लेकिन साउंड टोटली चेंज होगी। देखने में हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ, आप गौर करें, इधर से हमने अलिफ हटाया है और इधर हमने या लगाया है, और कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, ना पीछे वाला जबर तब्दील हुआ, ना आगे वाला नून तब्दील हुआ, ना जेर तब्दील हुआ। लेकिन आवाज में बहुत वाजे फर्क आया, और वो क्या था, आनी से क्या बन गया, ऐनी।
ठीक है। यहाँ पे आप तजवीद का भी एक रूल देख लें। आप ज्यादातर हम उर्दू स्पीकिंग जो लोग होते हैं वो इस चीज को बगैर अगर सही से अराब के जब पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, मुस्लिमैन। ये वाले अल्फाज को हम ऐसे पढ़ते हैं ना, एन करके। ये हम सबकी आदत है। जैसे लफ्ज है ईदैन। ईदैन हम क्योंकि दो ईदों को कहते हैं। अब आप गौर करें, ये दो मुसन्ना दो है ना। हमने उर्दू में भी बहुत सारे वर्ड्स अरबी से बोरो किए हुए हैं, जिसमें से एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, ईदैन। हम जब कहते हैं ईदैन, उर्दू का लफ्ज है, हालांकि एक्चुअली ये अरबी का लफ्ज था ईदैनी, दो ईदें। हम इसे पढ़ते हैं उर्दू में एन करके, हमें आदत है, हम हर चीज उर्दू में, क्योंकि अब उर्दू के हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि उर्दू में इसी तरह ही है। हम बड़ी हम जब जाते हैं ना उम्रे पे, तो वहां पे एक मस्जिद जियारत कराई जाती है मदीने में, मस्जिद किबलतैन। उसे हम कहते हैं मस्जिद किबलतैन। किबलतैन का मतलब है दो किबलों वाली मस्जिद। ये वो मस्जिद है जिस जगह पे वाकया पेश आया था, जब किबला जो है वो अल्लाह के हुक्म से जब वही नाजिल हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े थे मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके, तो उसी टाइम वही नाजिल हुई थी, और वो किबला जो है उसी वक्त तब्दील हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 180 डिग्री पे टर्न करके नमाज जो है वो उस आधी नमाज यानी उसमें पढ़ी गई थी उस किबले के साथ, और दूसरी नमाज दूसरे किबले के साथ। तो उस जगह एक मस्जिद बना दी गई है जिसे कहा जाता है मस्जिद किबलतैन। किबलतैन हम उर्दू वाले बोलते हैं, दो किबले। असल वर्ड क्या होगा वहां पे, आईनी। किबलतैन, किबलतैन। ठीक है, अगर जेर आप नहीं पढ़ना चाहते तो किबलतैन। हम किबलतैन बोलते हैं, हमारी एन करके आवाज आती है, जबकि अरबी में आइन करके आवाज आती है। ठीक है। तो यहां पे क्या चीज है, आनी से आईनी हुआ, लिखने में सिर्फ या की तब्दीली आई, साउंड में मेजर शिफ्ट आया। हालत जर क्या होगी, हालत जर भी सेम ही होगी, मुस्लिमैन। ठीक है, आईनी सेम होगी। अब ये क्या बात हुई, दोनों हालतें सेम है, तो फिर अगर कहीं आ जाता है ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ अरबी का जिसमें मुस्लिमैन ही लिखा हुआ आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा ये इस वक्त नसब की हालत में है या जर की हालत में है। तो फिलहाल के लिए हम जहां कहीं भी ऐसा लफ्ज देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि इसकी हालत अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे या ये नसब है या ये जर है, दोनों बताएंगे। नसब जर हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कब नसब है और कब जर है, ये हम जब एडवांस पे, एडवांस नहीं इसी कोर्स के अंदर हम जब आगे बढ़ेंगे और अब जब जुमले जोड़ने शुरू करेंगे, या हम जब बना रहे होंगे मुख्तलिफ लफ्जों को जोड़ रहे होंगे आपस में, तब हमें अंदाजा होगा कि अच्छा कौन सी शराइत होती हैं, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा पीछे आने वाला लफ्ज बाज़ औक़ात बता रहा होता है कि आगे आने वाला लफ्ज इस वक्त हालत नसब में है या जर में। ठीक है, तो ये चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेंगी कि क्यों है और इसको कैसे बताना है। फिलहाल के लिए अगर कोई देखे और पूछे तो आपने कहना है, अगर आनी पे लफ्ज एंड हो रहा है तो आपने कहना है ये मुसन्ना जो है हालत रफा में है। आईनी पे लफ्ज एंड हो रहा है तो आपने कहना है नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जैसे कि वलादानी, दो बच्चे दो लड़के, वलादईनी वलादईनी, काफिरानी काफिरईनी काफिरईनी। ये चीजें आपको याद कैसे होंगी, बोलेंगे आप बार बार तो। कुछ चीजों का कोई और हल नहीं होता, यही हल होता है कि आप उनको बार बार दोहराएं, और दोहराते हुए भी जहन में ये जरूर रखें कि ये या है, या जरूर है। क्योंकि समटाइम्स हम साउंड के साथ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व करके हम लिखते हुए या देखते हुए उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये लिखा या देखा कैसा जा रहा था। तो हम अपने जहन में एक इमेज बना लेते हैं। इसकी ये मैं इसलिए बार बार फोकस कर रही हूँ कि लास्ट टाइम एक थी मेरे पास स्टूडेंट, तो वो गालिबन लेक्चर्स शायद शायद सिर्फ सुनती थी, स्क्रीन पे शायद देखती नहीं थी, या क्या वजह थी कि जब उनके असाइनमेंट्स या उनके क्विजेज आते थे तो उसमें देख के मुझे पता चलता था कि बेसिकली ये साउंड के ऊपर फोकस कर रही हैं, बट उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ पे क्या वर्ड था। उसकी वजह ये थी कि जब मैं बोलती थी वाला दानी, तो वो लिखती थी नून या, बजाय नून जेर के। साउंड उनके जहन में उर्दू वाला था ना, कि नी तो क्या होता है, नून छोटी है नी। तो इस तरह की वो चीजें करती थी, तो मैंने फिर उनको बोला इसी तरह, उन जब मैंने बोला तो वो और ही तरीके से उन्होंने लिखा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपने जहन नशीन करनी है, इनको देखें भी और दोहराएं बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा दोहराएंगे तो आपके जहन में नक्श हो जाएगा पैटर्न। हमेशा जब आनी की बारी आएगी आपके मुंह से अगला वर्ड आईनी ही निकलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं जब आपको प्रैक्टिस शीट देती हूँ तो वो ज्यादा अल्फाज देती हूँ सेम तरीके के, ताकि आप बार बार लिखें
उससे आपके जहन को आदत हो जाएगी इन अल्फाज की। तो वलदानी वलदैनी वलदैनी, काफिरानी काफिरैनी काफिरैनी, किताबानी दो किताबें, किताबैनी किताबैनी, बिनतानी बिनतैनी बिनतैनी, मुस्लिमतानी। अब ये देखिए ना, आखिरी तीन वर्ड यहाँ पे मुन्नस है। मुस्लिमा से मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी। आइन जो है अरबी में मुन्नस का लफ्ज होता है, आंख को कहते हैं या चश्मे को भी कहते हैं। तो आइनानी दो चश्मे, आइनैनी दो चश्मे, आइनैनी दो चश्मे। हालत इनकी फर्क है। रफा, नसब, जर। तो ये अब आपका चार्ट अपडेट होता जाएगा। पिछली दफा हमने वाहिद के पढ़े थे, रफा नसब जर, उन अन इन। इस दफा हमने मुसन्ना पढ़े हैं, आनी आईनी आईनी। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम जमा को पढ़ेंगे तो वो मजीद इसमें टेबल बड़ा होता जाएगा। ठीक है। तो अब प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। आपके सामने अगेन सूरह रहमान की कुछ आयतें हैं, और कौन बताना पसंद करेगा? सबसे पहले हम मुअज्जमा से पूछ लेते हैं। मुअज्जमा, आप बताएं, इसमें जो पहली आयत लिखी हुई है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी, इसके अंदर आपको कोई नजर आ रहा है मुसन्ना? जी, इसमें मशरकैनी और मगरिबैनी जो है वो नसब और जर हो सकती हाँ हैं, जी, दोनों हालतें। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। मशरिकैनी और मगरिबैनी, वेरी गुड। अब जो अब अगला जो है, निदा आप बताएं। मरजल बहरैनी यल्तकियान। मैडम इसमें जो बहरैन है ना, ये है। और यल्तकियान, ये नस्ब भी हो सकता है और जर भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। इसमें मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करूंगी। आपने ये बात ठीक बताई कि अल बहरैनी जो है, दो बहर को कहते हैं। पहले मैं बता दूं, मशरिकैनी दो मशरिकों को कहते हैं, मगरिबैनी दो मगरिबों को। रब्बुल मशरिकैनी वो रब है दो मशरिकों का, वो रब्बुल मगरिबैनी वो रब है दो मगरिबों का। मरज अल बहरैनी यल्तकियान, मिलते हैं दो समंदर। अल बहरैन आएगा ये लफ्ज, ये बिल्कुल ठीक है, नसब जर है। लेकिन यल्तकियान, अब वो देखने में लग रहा है कि आनी इसके एंड में आया है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक आपने वहां पे सिलेक्शन की। लेकिन लेकिन ये लफ्ज इसम नहीं है, ये एक फेल है। और इसकी इसका जो पता है ये आपको कुछ अरसे तक चलेगा, जब हम फेल के टॉपिक पे भी आ जाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इस किस्म के अल्फाज जो है वो फेल में आते हैं। फेल में भी ये यकीनन मुसन्ना है, मुसन्ना की फॉर्म में आ रहा है। यूज ऐसे ही हो रहा है दो के लिए, क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है। तो बात ठीक है कि वो जो दो दरिया हैं वो आपस में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो हम एग्जाम्पल में कोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिलहाल इसम का टॉपिक इस्तेमाल करें। बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, आपने इसमें से आनी को सिलेक्ट किया, वेरी गुड। अगला जो है वो कौन बताएगा? अगला रुखसाना आंटी, आप माइक ऑन करें। जी बच्चे। जी जी। वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतान। मेरे दोस्त के ऊपर आ ही नहीं रहा। आप सुन लेना, वलीमन खौफा अच्छा, मकाम मकाम। रब्बिही जन्नतानी। जन्नतानी नसब आया। हाँ जी, ये नसब है। जी, जन्नतानी। तो आनी है ना, आनी किसका अच्छा किसका साउंड था? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है। नसब और जर दोनों नहीं है। नहीं नहीं, हाँ। रफा है। मशरिकई अभी देखें, तानी। बोला है वलिमन खौफा मकामा रब्बिही जन्नतानी। जन्नतानी, आनी जो है वो रफा है। आईनी अच्छा जो है वो या जन्नतानी। वाला जो लफ्ज होता है ना, वो जी नसब जी और जार जी है। ठीक है, जी जी जन्नतान जी। यानी दो जन्नतें, ठीक है, दो नसब जन्नतें। इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, अगला जो है वो तंजीला भाभी आप बताएं। अगला जो है वो खुद ही मेरे से क्लिक हो गया। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजानी। अब ये है जी आनी, ये है रफा, हम्म। ये आनी है। अब यहाँ पे अगर कुछ लोग कंफ्यूज हों कि यहाँ पे तो अलिफ तो लिखा ही नहीं है, तो ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ जब हमने वाहिद से मुसन्ना बनाया था, कि समटाइम्स अरबी में अलिफ की बजाय खड़ी जबर होती है, तो वो भी सेम बात होती है। तो हम्म। ज्यादातर कुरान में आपको इस तरह का असलूब लिखा हुआ मिलेगा कि बजाय अलिफ के वहाँ खड़ी जबर मिलती है। इसीलिए जौज से जौजान, जोड़ी में जो है वो फल होंगे, जन्नतों की बातें हो रही हैं। अच्छा, अभी और कौन रह गया है, किससे पूछें? अच्छा,
जकिया भी है, लेकिन जकिया पिछली बार आबदा आंटी भी चाह रही थी कि वो कुछ बताएं, पार्टिसिपेट करें, तो इस बार आबदा आंटी को टाइम देते हैं। आबदा आंटी आप बताएं, मुत्तकीन अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैनी दान। आपके सामने आ रही है वो? आ, आपके सामने लिखी हुई आ रही है आयत? हेलो। चलें जकिया, फिर आप ही बता दें। मुत्तकीन अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैनी दान। जी इसमें एक तो ये ईना ईना वाले हैं यहाँ पर। ईना तो कहीं भी नहीं है। मुत्तकी ईना नहीं, वो नहीं है। जन्नतैन। जन्नतैन, जन्नतैन ये है लफ्ज असल। जी मुत्तकीना जी वैसे भी एक तो वर्ब है, ठीक है। तो अभी ईना वर्ब है हमने ठीक पढ़ा भी नहीं है, तो इस वजह से वो अगला हमारा है। टॉपिक है। अभी ऐन ही पढ़ी है हमने, तो अल जन्नतैनी, दो हम्म, जन्नतें, नसब जर। अब आप देखें, इस आमने सामने दो आयतें पढ़ी हैं। एक राइट साइड पे लिखी हुई है वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो डर गया जी अपने रब के आगे खड़ा होने से, उसके लिए दो जन्नतें हैं। इसके बरक्स इधर आए थे मुत्तकीन अला फुरुशिम बतौइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैनी दान। अब इसके अंदर जो तकिया लगाए हुए फर्शों पर बैठे होंगे, जिनके जो तकियों के जो यहाँ पे वो बताए गए थे, जबरदस्त किस्म के उनके स्टफ और उनकी सारी उनके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, ये सारा वो बताया गया था। तो ये इसके अंदर भी दो जन्नतों का जिक्र है, वजनल जन्नतैन दान। अब अल जन्नतैन और जन्नतान दोनों दो जन्नतें हैं। इनके मीनिंग में फर्क हम्म, नहीं है, इटसेल्फ वर्ड के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। जन्नतानी रफा में है, जन्नतैनी नसब और जर में, ठीक है दोनों जी अल्फाज के मतलब सेम, लेकिन जब जुमलों में इस्तेमाल होंगे तो इनके मीनिंग जुमले के अंदर तब्दील होंगे। कोई जो है वो कुछ कर रहा होगा और कोई जो है वो कुछ कर रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है, रफा नसब और जर क्रिएट करता है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज और आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा जमा के ऊपर। अभी हमने वाहिद और मुसन्ना कवर कर लिया, कल हम इंशाल्लाह जमा के ऊपर करेंगे। और अगर कल का टॉपिक ख़त्म हो गया, क्योंकि जमा में भी मुज़क्कर मुअन्नस के फ़र्क हैं, मैं कोशिश करूंगी कल ही करवा दूं कंप्लीट। अगर कल कंप्लीट हो गया तो फिर नेक्स्ट वीक में आपके पास मंडे को टेस्ट आएगा, जिसके अंदर आपके पास वाहिद मुसन्ना जमा और आराब इन सब का टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सबक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अरबी को समझने की और अरबी के थ्रू कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।